मूवी का शुरुआत में हम एक स्वामी जी को देखते हैं। वो सबको बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो उसका लालच है। अगर इंसान लालच करने छोड़ दे तो उसका सारी तकलीफ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर ही हम मलिका नाम का एक लड़की को देखते हैं। वो जो स्वामी जी का बात को सुन के सोचती है ये सब बात जो फालतू बात है सिर्फ कहने के लिए, रियल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर ही मलिका का माँ रहती है और उसको बोलती है तुम स्वामी जी का बात जो गौर से क्यों नहीं सुन रही हो। जिस पर वो अपना माँ को बताती है ये जो स्वामी जो अपना मतलब का बात बोल रहा है, अगर उसको ज्ञान देने का पैसा मिल रहा है इसीलिए ज्ञान दे रहा है, वरना वो फ्री में जो किसी को आशीर्वाद भी नहीं देगा। और यहाँ से लोग अपना घर आ जाती है और रात में मलिका और उसका माँ जो कमरा में सोने जाती है। और यहाँ पर ये बच्चा का डिलीवरी के लिए आती है और मलिका का पापा यहाँ शराबी रहता है, वो जो दारू पी के यहाँ पड़ा रहता है। और यहाँ मलिका और उसका माँ जो औरत का डिलीवरी करवाती से और काफी खूबसूरत ऐसा लड़का जन्म लेता है। जिसका बाद जो है बांसुरी वाला जो नदी का पास से गुजरता है, बांसुरी वाला जो अंदर रहता है तो यहाँ से गुजरता है तो उसका पैर जो कुछ सामान से टकरा जाता है और यहाँ आवाज़ देता है कि इसका सामान है। तो नदी से एक आदमी निकलता है, इसका नाम जो अर्जुन रहता है। वो जो बांसुरी वाला को बोलता है कि मेरा सामान है और मैं ये गांव में नया आया हूँ। तो ये बांसुरी वाला बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो अर्जुन बताता है मैं जो काफ़ी जगह घूमते रहता हूँ और उस सब जगह का बारे में पेपर में लिखते रहता हूँ। तो बांसुरी वाला बोलता है कि तो हर जगह घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसा रहता है। तो अर्जुन बोलता है कि सब जगह घूमने के लिए मेरे पास जितना पैसा होना चाहिए भगवान मुझे उससे ज़्यादा पैसा दे देता है। और बांसुरी वाला बोलता है काश मेरा पास भी पैसा रहता। तो ये बोल के बांसुरी वाला यहाँ से चल जाता है और अर्जुन भी यहाँ से गांव के अंदर चल जाता है। जिसका बाद जो एक बाबा मलिका का घर का सामने आता है और मलिका का माँ बाप से कहता है कि बहुत जल्दी तुम लोग का सारी मुसीबत हल हो जाएगा और बहुत जल्दी जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी भी आने वाला है। मगर मलिका का माँ बाप को लगता है ये बाबा पैसा मांगने आया है और ये लोग बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप यहाँ से चल जाइए, तुम्हारे घर में जो बहुत जल्दी लक्ष्मी आने वाला है। और यहाँ मलिका आके बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बाबा को यहाँ झाड़ के भगा देती है। और यहाँ पर ही अर्जुन आ जाता है मलिका का घर का सामने और उसका परिवार से बोलता है कि मैं गांव में नया हूँ और यहाँ का बारे में पेपर में छापना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर ही कुछ जगह चाहिए। अगर आप बुरा नहीं मानिएगा तो मैं आपका घर में रुक सकता हूँ। मगर मलिका का माँ बोलती है कि आप तो अजनबी है और ऐसे भी ना मेरे घर के अंदर जो आपका सुख सुविधा का सामान नहीं है। मगर अर्जुन बोलता है कि मैं यहाँ पर ही एडजस्ट कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको रहने का यहाँ परमिशन दे देता है और यहाँ पर ही मलिका और उसका माँ कुछ काम करते रहती है। और यहाँ अर्जुन आता है और इतने में मलिका का पापा अर्जुन को बोलता है कि तुम ड्रिंक करते हो। तो अर्जुन मना करता है, बोलता है कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ। मगर मलिका के घर में कॉफ़ी पाउडर लाने का पैसा नहीं रहता है, इसीलिए अर्जुन जो है उस मलिका का पापा को बोलता है कॉफ़ी लाने के लिए, उसको पैसा देता है। और यहाँ मलिका जो गाय का दूध निकालने के लिए जाती है और यहाँ पर ही जो अर्जुन आ जाता है और यहाँ पर ही एक्सरसाइज करने लगता है। और यहाँ पर ही मलिका जो उसको देख के सोचती है उसको इम्प्रेस कर रहा है और कॉफ़ी लेके जो अर्जुन को पिलाने के लिए ले आती है। और यहाँ मलिका का माँ आ जाती है और मलिका को बुला लेती है। और यहाँ पर ही जो सेठ जो मलिका का पापा को बेइज्जत करते रहता है और इतना ही में यहाँ पर ही मलिका आ जाती है और अपना कुत्ता को बोलती है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया, अब तो तुम मुझे ही काटने की कोशिश कर रहे हो, एक नंबर का तुम कुत्ते हो। और मलिका जो अपना कुत्ता को नहीं बोलती, वो सेठ को बोलती है और सेठ जो उसका बात समझ जाता है और यहाँ से उठ के चल जाता है। और इसका बाद जो अर्जुन आता है इसका परिवार का पास और अर्जुन पूछता है कि वो आदमी कौन था और आप सबसे ऐसे क्यों बात कर रहा था। तो इसका बाप बताता है कि कुछ साल पहले जो मेरा काफ़ी फसल बर्बाद हो गया था और मैं बीमार पड़ गया था और ये ज़मीन गिरवी रख के मैंने इस सेठ से पैसा लिया था और सही टाइम पे मैंने पैसा नहीं चुकता किया था, इसीलिए मुझे सेठ का बात सुनना पड़ता है। तो यहाँ अर्जुन बोलता है कि ये सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ मलिका बोलती है कि कब ठीक होगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या मेरा पूरा दांत गिर जाएगा तब। और अर्जुन जो अंदर जाता और बैग लेके आता है और बैग इन लोगों का सामने खोलता है तो ये बैग के अंदर काफ़ी पैसा और गहना रहता है। और ये सब देख के जो मलिका बोलती है कि तुम्हें जो हम सब का मदद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अर्जुन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत करके बहुत कुछ कर सकता है। ये सारी दौलत जो मैंने मेहनत से कमाया है। और मलिका यहाँ से नहाने चल जाती है, नहाते हुए ही जो अर्जुन का ख्याल में खो जाती है। और यहाँ पर इसका माँ आ जाती है, उसको बोलती है कि तुम कब तक नहाते रहोगी, मैं तुम्हारे पापा के साथ बाहर जा रही हूँ। और मलिका यहाँ नहा के रेडी हो जाती है, अर्जुन के पास जाती है। तो मलिका बोलती है कि मैंने ज़िंदगी भर ऐसा गहना नहीं देखा हूँ,
तो यहाँ अर्जुन बोलता है कि तुम मेरा गहना पहन के ट्राई कर सकती हो। तो यहाँ पर ही अर्जुन अपना गहना निकालने लगता है। तो मल्लिका का जो यहाँ पर ही नीयत ख़राब हो जाता है अर्जुन को देख के, मगर अर्जुन जो मल्लिका का ऐसा हरकत देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आता है। और यहाँ पर ही मल्लिका गरम खा जाती है, उसको बोलती है कि मेरा ही गलती था कि मैंने तुमसे गहना मांगा, ये बोल के यहाँ से चल जाती है। इसलिए गरम खाती है कि इतना उम्र होने का बाद भी इसका शादी नहीं हुआ, सिर्फ इसका गरीबी का वजह से। और रात में अर्जुन मल्लिका का पास आता है, उससे पूछता है कि अंकल आंटी कब आएंगे। तो मल्लिका बोलती है कि वो लोग आते ही होंगे। और इतने में जो मल्लिका का माँ बाप आ जाती से। और यहाँ पर ही अर्जुन आता है, मल्लिका का माँ को बोलता है कि काफ़ी टाइम से मैंने माँ का हाथ का खाना नहीं खाया, आप जो मेरे लिए चिकन कड़ी बना दीजिए। तो यहाँ पर ही राजी हो जाती बनाने के लिए, मगर इन लोग का पास जो है चिकन बनाने के लिए पैसा नहीं रहता है। तो अर्जुन जो अंकल को पैसा देता है चिकन बनाने के लिए, तो ये मार्केट चल जाता है चिकन लाने के लिए। और किचन में जो मल्लिका और उसका माँ जो खाना बनाने का तैयारी करती है, और मल्लिका का दिमाग में अभी भी गहना का बारे चलता है। और वो सोचती है कि वो बाबा आया तो वो बोलिस था कि तुम्हारे घर में पैसा आने वाला है। और ये बात ही सोचते रहती है और अपना माँ को बोलती है कि अर्जुन को मार के उसका गहना और पैसा हम लोग ले लेंगे। तो इसका माँ बोलती है कि तुम पागल हो गए, किसी को मारने के बारे तुम कैसे सोच सकती हो, ये ख्याल अपना दिल से निकाल दो। और मल्लिका अपना माँ को बोलती है कि अर्जुन को मार के जो उसका पूरा पैसा गहना ले लेना चाहिए, मगर इसका माँ जो ये सब करने के लिए नहीं तैयार रहती है। तब मल्लिका अपना माँ को बोलती है कि आपको जो सब कुछ मिल गया, मगर मुझे पता है कि मैं कौन हालात से गुजर रही हूँ। तो मल्लिका अपना शादी के बारे बोलती है, इतना उम्र होने के बाद इसका शादी नहीं होता है, अगर तुम मेरा बात नहीं मानी तो मैं उस सेठ के साथ चल जाऊंगी। और सब बात जो इसका पिता सुन लेता है और वो आके बोलता है कि पूरा गांव जो हम लोग का मजाक उड़ा रहा है, हम लोग का गरीबी का, और इसीलिए पूरा गांव में जो मेरा बेटी से कोई शादी करने नहीं मांग रहा है, सिर्फ गरीबी का वजह से। और ये लोग जो पैसा का लालच में आके ये लोग तीनों जो तैयार हो जाता है अर्जुन को मारने के लिए। जिसका बाद जो मल्लिका का पिता जो अपना बीबी और अपना बेटी को बोलता है कि तुम लोग जो अर्जुन को मार दो। और ये जो ड्रिंक करने के लिए दुकान पे चल जाता है। और यहाँ पर ये अर्जुन आता है और मल्लिका और उसका माँ से काफ़ी सारा बात करने लगता है, मगर ये बेचारों को ये पता नहीं रहता है कि इसका साथ अभी क्या होने वाला है। और यहाँ पर ही मल्लिका का माँ जो जहरीला पौधा लेने के लिए जंगल में चल जाती है, ताकि खाना में जहर मिला के अर्जुन को खिला देगी, जिससे अर्जुन का मौत हो जाएगा। और मल्लिका का माँ जो यहाँ जल्दी से खाना बनाने लगती है और जहर वाला खाना मिला के अर्जुन को खिलाने जाती है। तो इतने में यहाँ पर ही दो पुलिस आ जाता है और मल्लिका का माँ अर्जुन को बोलती है पीछे चल जाने के लिए, और तुम जो सामने मत आना वरना गांव में बदनामी होगा। इसीलिए अर्जुन पीछे छुप जाता है। और यहाँ पर ही दोनों पुलिस आता है कुछ चोर को पकड़ने का सिलसिला में। और यहाँ पर इन लोग को खाना खुशबू आता है तो इन लोग घर में आके खाना खाने लगता है। और मल्लिका का माँ जो जहर वाला खाना मल्लिका को दे देती, बोलती बाहर में फेंक देने के लिए, मगर ये जैसे बाहर जाती है तो इसका हाथ से खाना छूट जाता है, नीचे ज़मीन में गिर जाता है। और यहाँ पर ही कुत्ता आके वो खाना को खा लेता है, जिस वजह से कुत्ता का तड़प तड़प के मौत हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि लालच इतना बुरा है कि मारना चाहते थे किसी और को और वो अपने ही कुत्ता को मार दी। इसीलिए यही होता है, किसी का साथ बुरा करने से पहले अपना भी बारे सोच लेना चाहिए। आप पुलिस का जाने का बाद जो यहाँ पर ही अर्जुन को खाना खिला देती है उसका माँ, और अर्जुन उसको बोलता है कि आपका हाथ का खाना खा के मुझे माँ का एहसास हुआ। आई जो सोने के लिए चल जाता है। इसके बाद मल्लिका देखती है अर्जुन जो आराम से सो रहा है। मल्लिका अपना माँ से पूछती है कि तुमने खाना में जहर मिलाया, तो उसका माँ बोलती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मल्लिका देखती है अर्जुन सो रहा है तो उसका पास एक चाकू लेके आती है, उसका गला काट देती है, जिससे यहाँ पर ही अर्जुन जो बेचारा तड़प के मर जाता है। अब जो कहानी का असली पत्ता सामने आ गया कि इन लोग कितना बड़ा गलती की से अर्जुन को मार के। और यहाँ दुकान में जो मल्लिका का पापा शराब पीते रहता है, तो दुकान वाला बोलता है कि अब तो शराब पीना छोड़ दो, तुम कितना पियोगे, अब तो तुम्हारा बेटा भी वापस आ गया। ये सुन के जो मल्लिका का पापा इससे पूछता है कौन मेरा बेटा और कहाँ है, तो ये बोलता है कि जो तुम्हारा घर में रह रहा वही जो तुम्हारा बेटा है, वो जो शहर से सबसे पहले यही दुकान में आया था, उसको घर का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए यहाँ दुकान में आके पूछिस था। और यहाँ दुकान वाला जो अर्जुन को पहचान लेता है और अर्जुन बोलता है दुकान वाला को मेरा पापा को नहीं बताने के लिए, मैं अपना पापा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। और ये सब बात सुन के दुकान वाला का मुँह से जो है मल्लिका का पापा जो काफ़ी सदमा में पड़ जाता है, वो जो रोते हुए
दौड़ते हुए अपना घर में पहुंचता है और अपना बेटा का लाश का पास आके जो ऐसा चीख मारता रोने लगता है। इसका रुलाई देख के पहली बार हम जब मूवी देखे थे मेरा आंख में आंसू आ गया था। इसको रोते हुए देख के इसका बीबी और इसका बेटी मलिका इसका पास आती है और ये बताता है कि ये जो हम लोग का बेटा है मलिका का भाई है, जिसको देख के यहाँ पर ही मलिका जो काफ़ी जो है शर्मिंदा में पड़ जाती है और ये अपना भाई का बारे जो गलत ख्याल रखती है, इसलिए रखती है कि इसको पता ही नहीं रहता कि इसका भाई जो अनजान आदमी समझती है। और मलिका का माँ जो जहर वाला खाना लाती है और अपने सब मिल के खा लेती है और मलिका का पापा पूरा घर में रुई छीट के पूरा घर में आग लगा देता है, सब मिल के जल के मर जाता है ताकि इन लोग का राज जो है गाँव का सामने नहीं आए और इन लोग का बेइज्जती नहीं हो। अगर इन लोग सब मिल के सब्र रखता तो अगला दिन सुबह जो पूरा वो पैसा वो पूरा जेवरात जो यही लोग का होता है। इसलिए अर्जुन अपना डायरी में लिखता है कि हम जो एक दिन अपना माँ बाप बहन का साथ सरप्राइज देंगे और अगला दिन जो है पूरा पैसा वो अपना घर में दे देंगे ताकि मेरा घर का हालात जो सुधर जाए। इसमें उसका भी गलती नहीं है, इसलिए इतना उम्र होने का बाद अभी तक उसका शादी नहीं हुआ, सिर्फ गरीबी का वजह से। मगर इसका घर वाला जो पैसा का लालच में पड़ जाता है और अपना ही बेटा को अपना हाथ से मार देता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।